हैं, उसे निखारते हैं, उसे परोसते हैं ताकि वो बड़ा बन सके, ब्लास्ट कर सके, बूम कर सके और लोगों को रोजगार दे सके और हमारे भारत की जो सबसे गंभीर समस्या है बेरोजगारी, उसे दूर कर सके। चलिए, एक जिक्र आया है ACIC। ये ACIC क्या है, इसका क्या किरदार है, ये हुआ था इवेंट, तो इनका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव थे ये हमारे पास आए मिलने कि भाई आप स्टॉल लगा लीजिए वहाँ पर। हमने पूछा आपका उद्देश्य क्या है, इन्होंने कहा जी ये स्कूल एक्सपो हुए हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो बच्चा उस एग्जीबिशन में आता है उसे करियर काउंसलिंग ऑप्शन देना कि बेटे तू बीटेक कर, तुझे अच्छी जॉब मिलेगी, तू MBBS कर, तू डॉक्टर बन जाएगा, तू नेवी में चले जा, तू इसमें चले जा, तू उसमें चले जा। लेकिन किसी ने भी विकसित भारत की तरफ नहीं देखा, किसी ने भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ नहीं देखा। उसी के तहत हमने इन्हें प्रपोज करा था कि हम बच्चे को कभी भी नहीं कहेंगे कि तू ये कोर्स कर, तू BBA कर, तू फैशन डिजाइनिंग कर। ये तो मेरे ख्याल से पुरानी परंपराओं जैसा भी है। हाँ, हमने कहा कि हम एक ऐसा इवेंट करेंगे कि जिससे बच्चा उद्यमी बने और उसी इवेंट को हमने नाम दिया क्रिएटेथॉन, जो बच्चे की प्रतिभा को निखारे। तो उसी के तहत हमने एक इवेंट का नाम दिया क्रिएटेथॉन। लास्ट टाइम हमने करा था 1.5 लाख स्टूडेंट्स आए थे, 10,000 आइडियाज हमारे पास आए थे, उन आइडियाज को हमने प्रोत्साहित करा। इसी इवेंट से जुड़े हुए आने वाले समय में 4 अप्रैल में, जहां तक मैं सही हूं, एक अच्छे तरीके से फिल्टर किया है, वो कितने नीतियों पर खरे उतरेंगे, आपके क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या आपके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या वाइटल्स जो हैं उसमें वो चेक करने वाले हैं। देखिए, लास्ट टाइम जब हमने करा था क्रिएटेथॉन तो वो था इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा। वहाँ पर देखें तो वहाँ का इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये आप भी मानेंगे। इस बार हमारा जो मिशन है उसे 4 जगह करना है, जिसमें से एक मेरठ है और पहला क्वालिफायर MIT में। हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पर ये रहेगा कि बच्चे को ये रूबरू कराएं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, उद्यमी होता क्या है, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, आइडियाज़ होते कैसे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आसपास जो हैं हमारे वो कैसे फाइंड आउट होती है और उनके सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा सा एक चेंज मिल सके कि भाई वो रूटीन परंपरा से अलग हटे और इस उद्यमी की तरफ आकर्षित हो, ताकि आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी हम मेरठ से दे पाएँ। इसी के तहत MIT इंक्यूबेशन फोरम, ACIC और ACIC आइडिया लैब, AICT आइडिया लैब आगे आया है। इस इवेंट को एरर फ्री बनाने के लिए कितनी मेहनत आपकी टीम ने की है, मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन लोग हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक वृक्ष जो होता है उसकी शाखा ही उसे बड़ा विशाल बनाती हैं।
तो मैं जानना चाहूँगा कि इस टीम में कौन कौन साथ हैं, उनके क्या क्या किरदार जो हैं वो रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मैनेजमेंट का, जिन्होंने हम पर भरोसा दिखाया और ये इवेंट हमें करने के लिए बोला। इस इवेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा हमारी भारत सरकार, जिसमें नीति आयोग है, जिसमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमारी MSME है, जिसमें हमारी स्टार्ट इन यूपी है। इसके तहत साथ साथ हमारी MNCs जुड़ी हैं, AWS अकेडमी है, हमारे HP हमारे साथ है और काफ़ी सारे गूगल डेवलपर सोसाइटी से लेके कंप्यूटर इनोवेशन सोसाइटी, काफ़ी सारे लोग एक साथ आए। इस इवेंट्स को हमने कुछ पार्ट्स में ब्रेकअप करा है। पहला पार्ट है कॉन्टेस्ट का। कॉन्टेस्ट में 4 कॉन्टेस्ट आते हैं, जिसका नाम है, पहला नाम है आइडियाथॉन का। आइडियाथॉन क्या होता है? जहाँ पर बच्चे के दिमाग में कोई विचार आया और उस विचार को वो व्यक्त कर सके प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। अब वो विचार अगर अच्छा होता है तो उसे भारत सरकार प्रोत्साहित करती है कुछ पैसे देकर, ताकि वो विचार को डेवलप कर सके फिजिकल फॉर्म। इसी के तहत हमारे पास कोडेथॉन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और आजकल आप देख भी रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है तो उसमें क्या हुआ कि कोडिंग, जावा, प्रोग्रामिंग, इन चीज़ों का ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो हमने भी कोडेथॉन लॉन्च करा है, और कोडेथॉन में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स बच्चे को दे दिए जाएंगे ताकि वो प्रोग्राम सही कर सके। तो आइडियाथॉन के हमारे लीड हैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, जो कि CEO हैं ACIC मेरठ MIT फाउंडेशन के। हमारे कोडेथॉन के लीड हैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव और डॉक्टर पंत। और इसी के तहत स्टार्टेथॉन आता है, जो मैं करा रहा हूँ, रेहान अहमद, CEO हूँ मैं MIT इंक्यूबेशन फोरम में, जिसमें आइडिया डेवलप्ड हो गया। अब उस आइडिया को मार्केट में कैसे लॉन्च करें, उसके लिए क्या क्या फंड्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी योजनाएं हैं सरकार की जिस पर सरकार इन्वेस्ट करती है आइडिया को, ताकि वो वेंचर, वो आइडिया बड़ा हो सके। और साथ में है इसके हैकेथॉन जो लीड कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश रावत जी, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर के हेड भी हैं और प्रोफेसर भी हैं यहाँ पर। हैकेथॉन एक अलग तरह का चैलेंज है, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारी मेरठ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है या यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। जैसे अगर मेरठ की मैं बात करता हूँ, आप सभी जानते ही हैं कि मेरठ की इस वक्त गंभीर समस्या है ट्रैफिक जैम। बिल्कुल ठीक कहा। तो ट्रैफिक की समस्या से क्या कोई बच्चा एक ऐसा यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है कि जहाँ पर ट्रैफिक समस्या दूर हो सके? आपने अभी एक न्यूज़ देखी होगी कि भाई एम्बुलेंस पीछे चल रही है, उसके आगे गाड़ी चल रही है और गाड़ी उसे स्पेस नहीं दे रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा सॉल्यूशन ला सकता है कि भाई एम्बुलेंस पता लग गई मुझे 500 मीटर दूर है ट्रैफिक लाइट से, और एम्बुलेंस के लिए वो ट्रैफिक लाइट अटेंशन मोड में आ जाऊं, बिल्कुल अटेंशन मोड में, और उसे रास्ता मिल जाए, उसकी जान बच सके। तो ये कॉन्टेस्ट रखे हमने। इसके साथ साथ कुछ स्किल वर्कशॉप भी हैं, जिसमें 3D प्रोटोटाइपिंग वर्कशॉप है। जैसे कि बच्चे ने कोई आइडिया सोचा कि भाई मैं एक ऐसा पेन बनाना चाहता हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप भी लगी हो, सपोज करिए। अब उस पेन का आइडिया तो सोच लिया, उस पेन को डेवलप कैसे करें, लेकिन धरातल पर कैसे आए? तो उसको धरातल में उतारने के लिए हमने 3D प्रिंटर्स लगाए हैं बड़े बड़े, जो हमारा टेक्निकल पर्सन रहेगा, बच्चा आइडिया उसे समझाएगा और वो पर्सन ऑब्स्टेकल डिटेक्टर, लाइन फॉलोअर रोबोट, सोल्डरिंग कैसे होती है बच्चे को सिखाया जाएगा। बच्चा अपना वर्कशॉप करेगा। हमने इसका भी ध्यान रखा है कि डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप, जो कि आज की समय में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, कि भाई आइडिया क्या होता है, आइडिया कैसे जनरेट होता ऑन करी है, जो टारगेट करती है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को, कि ब्लड सेल आइडेंटिफिकेशन, आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो कैसे ग्रुप फाइंड आउट करेगा, आपका बॉडी BMI इंडेक्स क्या है वो बच्चा बता सकता है आराम से। छोटी छोटी चीज़ें ये हमने करी हैं। इसके साथ साथ जो मेजर अट्रैक्शंस है इसमें रोबो रेस, रोबो वॉर और ड्रोन शो। तो हम एक बच्चे को ऐसा फील देना चाह रहे हैं, उसके अंदर ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं कि वो जॉब्स की तरफ आकर्षित ना हो, वो उद्यमी की तरफ आकर्षित हो।
मेरा विश्वास है कि रेहान जी ने आपके काफ़ी बड़े सवालों का बड़ी गंभीरता से और बड़ी शीतलता से जवाब दे दिया होगा और आप भी समझ गए होंगे कि क्या इस सभी का उद्देश्य है और हम किस तरफ किसी बच्चे के दिमाग में चलने वाली प्रतिस्पर्धा को, दिमाग में चलने वाले कॉन्सेप्ट को, दिमाग में जन्म लेने वाले बड़े बड़े सवालों को ज़मीन पर लाकर समाधान की तरफ लेकर जाने वाले हैं। रेहान भाई, आपको कैंपस अड्डा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि एक आपका इवेंट बहुत खूबसूरत होगा और बहुत सकारात्मक होगा। भाई लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए ताकि ये जो हमने मुहिम छेड़ी है, एक आंदोलन छेड़ा, ये आगे जनता के बीच में पहुँचे। और जो पेरेंट्स का माइंडसेट है, देखिए मैं आज अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरे पेरेंट्स का माइंडसेट था तू अच्छे नंबर ला, तुझे अच्छी जॉब मिलेगी। उस माइंडसेट को तोड़ना है हमें। ये पुरानी परंपराओं में चला था। वो माइंडसेट तोड़ना है हमें हर नई पीढ़ी, नौजवान को उद्यमी बनाना है, तभी ये देश विकसित हो पाएगा और तभी ये प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाएगा। नहीं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपने मिशन में, हमें पूरा विश्वास है आप जल्द सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।